हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली देर से ही सही मैंने इस साल की वन ऑफ द सरप्राइजेस फ्रॉम द तेलुगु इंडस्ट्री द मूवी कोर्ट देख ली है, स्टारिंग प्रियदर्शी एंड शिवाजी इन द लीड रोल्स। बट इस मूवी के बारे में बात करने के पहले मैं एक्टर नानी के बारे में बात करना चाहूँगा। दिस मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाई नानी एंड वाई आई फील लाइक अप्रिशिएटिंग नानी सो मच, क्योंकि उनके ही वजह से पिछले लगभग 10 सालों में हमें कुछ कमाल के डायरेक्टर्स तेलुगु सिनेमा में देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपने फिल्म मेकिंग से सिर्फ तेलुगु ऑडियंस को नहीं बल्कि पूरे पैन इंडिया ऑडियंस को इम्प्रेस किया। चाहे एज ए प्रोड्यूसर हो या एज एन एक्टर, ही शोज अ लॉट ऑफ बिलीव इन दिस न्यू टैलेंट्स एंड देयर स्क्रिप्ट्स, जिसकी वजह से हम ऑडियंस को कुछ बेहतरीन सिनेमा देखने का मौका मिलता है। नानी के ऐसे कारनामों से ऐसा लगता है कि उनका एक पैरेलल सिनेमा ही चल रहा है, विच हैज एवरीथिंग इन इट, ड्रामा, स्ट्रॉन्ग इमोशन, यूनिकनेस, ग्रैंडियर, एवरीथिंग। आप ही सोचो, नानी के करियर का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एक डेब्यू डायरेक्टर ने ही उनको दिया था। खैर, नानी के ऐसे कोलैबोरेशंस के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी एंड व्हाई आई थिंक कि आज के समय में दिस मूवी इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आपने इस मूवी की ट्रेलर देखी हो तो ट्रेलर से ही इस मूवी के स्टोरी के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाता है। अ सिंपल एंड वेरी कॉमन स्टोरी जो कि हम आए दिन रियल लाइफ में भी होते हुए देखते हैं। ऑल्सो वी हैव सीन मेनी सच मूवीज इन द पास्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बट स्टिल ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जो कि सेम कॉन्सेप्ट को ही हर बार काफी न्यू वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट और इमोशन आपको इस मूवी में भी नजर आता है, बट द वे डायरेक्टर हैज इंटीग्रेटेड द लॉ एंड जुडिशरी इन द स्टोरी इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। चंद्रशेखर चंदू, एक 19 साल का लड़का, एंड 17 years old young girl जाबली, दे बोथ फॉल इन लव। बट प्रॉब्लम यह है कि चंदू एक मामूली से वॉचमैन का बेटा है और जाबली एक अपर कास्ट फैमिली की बेटी है, जिसका अंकल मंगापति अपने फैमिली के प्राइड और इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसी कारण मंगापति चंदू पर कई सारे फॉल्स एक्ट्स लगाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। एंड दिस केस इज टेकन बाय अ जूनियर लॉयर सूर्य तेजा प्लेड बाय प्रियदर्शी, जिसने आज तक एक भी केस नहीं लड़ा। दिस विल बी हिज फर्स्ट केस। तो कैसे सूर्य तेजा एक 19 साल के इनोसेंट लड़के को पॉक्सो जैसे इतने बड़े फॉल्स एक्ट से छुड़वाता है, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ऑल द कैरेक्टर्स, उनके बीच के इक्वेशंस और इनके स्ट्रगल्स को सेटअप कर दिया जाता है। वी सी हाउ ए जूनियर लॉयर सूर्य तेजा स्ट्रगलिंग टू गेट हिज फर्स्ट केस फ्रॉम हिज बॉस, प्लेड ब्रिलियंटली बाय साई कुमार। और इस चीज को भी मूवी के सेकेंड हाफ में काफी अच्छी तरह से जस्टिफाई किया गया है कि क्यों सूर्य का बॉस उसे एक भी केस असाइन नहीं करता। एंड दैट वाज सो थ्रिलिंग एंड आई ओपनिंग। You will understand when you will watch the movie. We also see a beautiful bond shared by Chandu and his mother. And दूसरी तरफ we see मंगापति, जो कि जाबली के फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है and controls everything that happens in that house. I really like the way जिस तरह से मंगापति के कैरेक्टर को मूवी के इनिशियल मोमेंट्स में एस्टैब्लिश किया है। मूवी में एक बर्थडे सीक्वेंस होता है and that scene tells everything about his character and the equation among the family members. The design of that scene is very interesting and executed brilliantly. And बाद में मूवी जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाती है, वी गेट टू सी कि कैसे मंगापति अपने सो कॉल्ड फैमिली ऑनर और फैमिली प्राइड के लिए किस हद तक जा सकता है। इवन दोनों यंगस्टर्स के रोमांटिक रिलेशनशिप को भी काफी ऑर्गेनिक वे में प्रेजेंट किया गया है विद अ ग्रेट इंटरवल बैंग। एंड सेकंड हाफ में हमें जूनियर लॉयर सूर्य तेजा के एफर्ट्स एंड किस तरह वो इस इनोसेंट लड़के को न्याय दिलाता है देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसे कोर्ट रूम ड्रामास में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड दिस मूवी इज ऑल्सो नो डिफरेंट। बट द वे द डायरेक्टर राम जगदीश रिटन द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस मूवी एंड जिस तरह उसने कुछ सीन्स को डिजाइन किया है इस मूवी में, भले वो प्रेडिक्टेबल हो बट दोस मोमेंट्स विल डेफिनेटली मेक यू चीयर फॉर देम। कोर्ट रूम के ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि रियली विजुअल वर्दी हैं and what makes them visual worthy is because of its execution. प्रियदर्शी का कैरेक्टर सूर्य तेजा इस डीपली फ्लॉड सिस्टम में एक हारे हुए केस को कुछ सही सवाल लोगों से पूछकर एक इनोसेंट लड़के को इंसाफ दिलाता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग मोमेंट टिल द एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड इन द होल नैरेटिव। एंड मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट एलिमेंट इन माय ओपिनियन क्लाइमैक्स है। आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन एंड अ थॉट प्रोवोकिंग क्लाइमैक्सेस इन द रीसेंट टाइम्स एंड स्पेशली इन द कोर्ट रूम ड्रामास। इवन दिनेश पुरुषोत्तम की सिनेमेटोग्राफी एंड कार्तिका श्रीनिवास की क्रिस्प एडिटिंग की वजह से भी मूवी काफी एंगेजिंग लगती है। एंड विजय बलगनिन्स का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर तो मूवी के कुछ सीन्स को काफी इंटेंस बना देती है। बट व्हाट डिजर्व्स द बिगेस्ट अप्रिशिएशन इन माय ओपिनियन इज इट्स कास्ट एंड देयर परफॉर्मेंसेस। लिटरली आई वुड से कि अगर इस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन इस मूवी को यहाँ तक लेकर आती है, देन आई वुड से विद द एक्टर्स परफॉर्मेंसेस द मूवी जस्ट गोज टू दिस लेवल। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय शिवाजी। मुझे नहीं पता कि शिवाजी को कास्ट करने का किसका आइडिया था, बट ही जस्ट नेल्ड इन द रोल ऑफ मंगापति, हु इज अ कास्ट ड्रिवन पर्सन जो कि अपने
कास्ट और फैमिली ऑनर के लिए कुछ भी कर सकता है। जस्ट कुछ समय पहले ही हमने शिवाजी को एक बेहतरीन पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ अपना सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हुए देखा। ऑल्सो आई हैव सीन हिम डूइंग सम नेगेटिव रोल्स इन हिज इनिशियल स्टेज ऑफ द करियर, बट दिस वाज अ टोटल सरप्राइज। हिज पोर्ट्रेयल वाज सो कन्विंसिंग इन दिस रोल कि आपको मूवी देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसे एक कैरेक्टर को आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा हुआ है। एंड बोथ द एक्टर्स हर्ष रोशन और श्रीदेवी ने भी उस मूवी में बढ़िया काम किया है एंड जस्टिफाइड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। रोहिणी, हर्षवर्धन एंड साई कुमार जी आर इक्वली इंप्रेसिव इन दिस मूवी। हर एक कैरेक्टर का इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंस है एंड दे लुक वेरी रियल एंड टोटली जस्टिफाइड बाय द एक्टर्स। और अगर बात करें प्रियदर्शी की, तो प्रियदर्शी ने ये फिर से प्रूव कर दिया इस मूवी से दैट हाउ गुड एक्टर ही इज। अब तक सिर्फ कॉमेडी और ह्यूमरस रोल्स को अटेम्प्ट करने वाले प्रियदर्शी को इस बार एक काफी इंटरेस्टिंग और सीरियस रोल करने का मौका मिला है एंड ही डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कोर्टरूम ड्रामास में यूजुअली डायलॉग डिलीवरी का काफी इंपॉर्टेंस होता है एंड हिज डायलॉग डिलीवरीज, एक्सप्रेशंस इन द कोर्ट सीन्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर सो नीट एंड रिमार्केबल। आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन दिस मूवी, सो सटल येट वेरी पावरफुल। स्पेशली मूवी की क्लाइमैक्स में जो मोनोलॉग होता है दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। सो फाइनली व्हाट आई कैन से अबाउट दिस मूवी कोर्ट इज दैट भले ही इसकी कॉन्सेप्ट और थीम काफी रेगुलर हो, बट द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मूवी इंडियन लॉ सिस्टम और जुडिशरी को एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करती है। ऑल्सो इस बात पर एम्फसाइज करती है कि देयर इज अ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लीगल अवेयरनेस अमंग द नॉर्मल सिटीजंस, दैट टू थ्रू एन एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है देन आई मस्ट से यू हैव टू वॉच दिस मूवी। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है देन प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक्ड इन दिस मूवी एंड हुज परफॉर्मेंस। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड मूवी रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.